अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आपका खुशामदीद। और आज मेरे चैनल पे आज जो वीडियो है आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिड्यूस सिलेबस क्लास 10 फिजिक्स। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें कि कंप्लीट डिटेल रिड्यूस सिलेबस की एक्सप्लेनेशन के साथ के कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, कौन से टॉपिक से पेपर आएगा, क्या पेपर में चीज़ें होंगी और क्या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कंप्लीट पता चल जाएंगी। वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13 एंड 14, इन चैप्टर से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ। कंप्लीट चैप्टर है। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है, इन चैप्टर से सारे के सारे आएंगे। तो चैप्टर 10 टिल चैप्टर 14 जो पेपर में रिड्यूस टॉपिक हुए चैप्टर नंबर 15 से हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पहले टॉपिक हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के लिए। सही है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी रहा हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर एंड जूल्स लॉ के स्टेटमेंट और है। ये टॉपिक्स आपके पास पेपर में आएंगे। जो रिड्यूस हुए हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन, इसके फैक्टर वाला टॉपिक रिड्यूस हुआ है, यूजेस ऑफ सर्किट एंड कंपोनेंट। तो 15.2, 15.4 और 15.8 रिड्यूस हुआ है। तो मैं कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये आपके बुक के जैसे चैप्टर है 15.1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये 15.1 जो टॉपिक है, इसमें से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट है। 15.2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इससे पेपर में आएगा। फिर अगर मैं बात करूँ 15.4 है जो आपका रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है, इससे पेपर में नहीं आएगा। फिर इसी तरह 15.3 जो था वो आपका वो था, ये रहा 15.2, ये आपका गया 15.3। यहाँ पर लिखा हुआ है ओहम्स लॉ, ये भी आपका इंक्लूड है। तो 15.3 है, ये 15.2 ये है और 15.3 है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक 15.2 ली। तो ये आपके आएंगे 15.4 है आपका पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक आपके पास पेपर में नहीं आएगा। रेजिस्टेंस के बाद अगर बात करें सीरीज एंड पैरेलल, ये तो मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15.6 अगर आप देखो तो 15.6 आपके पास शुरू होता है। यहाँ पे 15.7 और 15.6 ये इलेक्ट्रिकल पावर एंड जूल्स लॉ, ये तो पेपर में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये 15.68 ये यूजेस ऑफ सर्किट, ये टॉपिक पेपर में बिल्कुल भी हटा दिया गया है 15.8 वाला। सही। तो ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ये टॉपिक्स इंक्लूड किए। तो इससे रिलेटेड आपके पास रेजिस्टेंस डिफेक्टर था, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता था, पेपर में नहीं आएगा। यूजेस ऑफ सर्किट एक बड़ा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं था, बच्चों को लर्न करना पड़ता था, तो ये टॉपिक रिड्यूस हुआ। तो पेपर में थोड़ा सा फायदा हो गया स्टूडेंट के लिए कि मटेरियल चैप्टर 15 में कम हो गया याद करने का। चैप्टर 16 में भी अच्छी खासी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो कम हो गई हैं। जो टॉपिक रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फोर्स, स्टेडी करंट है, फोर्स ऑन करंट टॉपिक है, एसी करंट, एसी जनरेटर का टॉपिक है, ट्रांसफॉर्म, ये चार टॉपिक रह गए हैं। और ये चार टॉपिक रिड्यूस के, जिसमें टर्निंग इफेक्ट टॉर्क वाला टॉपिक है, डीसी मोटर इंपॉर्टेंट होता था, ये याद नहीं करना पड़ेगा बच्चों को। फ्राडे लॉ है, लेंज लॉ है, ये सारे टॉपिक हट गए। म्यूचुअल इंडक्शन, ये अच्छे खासे टॉपिक है जिसमें अच्छी खासी लर्निंग थी जो रिड्यूस हो गई। तो बच्चों के लिए फिजिक्स में चैप्टर 16 में अच्छा बेनिफिट मिला है बच्चों को जो मैट्रिक का इस बार पेपर देंगे। तो ये देखो कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। देखो इंट्रोडक्शन में से तो कुछ नहीं आता, फोर्स की डेफिनेशन है और ये मैग्नेटिक फोर्स एक शॉर्ट डेरिवेशन है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये आ जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन अ करंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आने का चांस है इस बार पेपर में। टर्निंग इफेक्ट वाला टॉपिक देख रहे हो 16.3 रिड्यूस हो गया, तो ये टर्निंग इफेक्ट पूरा नहीं करना, ये पूरा टॉपिक हट गया। डीसी मोटर का पूरा टॉपिक है, ये आपके पास हट गया। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो ये टॉपिक आपका 16.5 पूरा रिड्यूस हो गया यहाँ से। फिर इसी तरह ये सारी चीज़ें देखो, लेंस लॉ आ गया, फैक्टर इफेक्टिंग आ गया, लेंस लॉ आ गया, अच्छा खासा ये टॉपिक रिड्यूस हुआ है फिजिक्स में। एसी जनरेटर इंक्लूड है और इस बार के लिए लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। तो जो टॉपिक अब रिड्यूस हुए वो हटने के बाद जो टॉपिक बचते हैं तो उसमें से खासे इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर, इन दोनों में से किसी एक का चांस है कि पेपर में दोनों में से कोई एक टॉपिक में भी चांस है कि लॉन्ग में आ जाए। इसी तरह ट्रांसफार्मर का देखो पूरा टॉपिक है, रोल ऑफ ट्रांसफार्मर, डेली लाइफ एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर, इससे पेपर आ सकता है। सही है। चैप्टर 17 में 16 सॉरी, चैप्टर 17 की बात करें तो उसमें भी अच्छे खासे टॉपिक रिड्यूस हुए हैं लेकिन खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो डिफरेंस बिटवीन एनालॉग डिजिटल शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से कोई एक का चांस पेपर में है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉजिकल गेट, ये खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हट गया वो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है। कंप्यूटर फॉरफ्रंट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट और लो टू हाई, थर्मोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड रे ट्यूब। तो ये दोनों बड़े टॉपिक थे जो हट गए पेपर में, तो बच्चों के लिए ईजी हो गया कि ये दो टॉपिक नहीं है, तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रह गए। चैप्टर को समझा देता हूँ बुक से। तो अगर आप देखो तो 17.1 का आपको टॉपिक नज़र आ रहा है इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में वैसे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पेपर में आ सके, तो इसलिए ये रिड्यूस किया है। फिर अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर फॉर फ्रंट, आपके पास 17.2 पूरा रिड्यूस है। इसमें भी नज़र करो तो कुछ नहीं है। 17.3 है, पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। 17.4 पेपर में आ रहा है क्योंकि इसमें से सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद थर्मोनिक एमिशन का पूरा टॉपिक है, ये पूरा आपका रिड्यूस हो चुका है। ये रहा, देखो मैंने लिखा है थर्मोनिक एमिशन 17.5 रिड्यूस है। इलेक्ट्रॉन गन एंड कैथोड रे ट्यूब, तो इलेक्ट्रॉन गन और कैथोड रे ट्यूब ये दोनों टॉपिक 17.6 से पूरी तरह से रिड्यूस हो गए। अगर मैं बात करूँ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है पेपर में। अगर बात करें कैथोड रे ऑस्किलो CRO, तो ये हमारा रिड्यूस हो चुका है। सही है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था अगर लॉन्ग के लिए देखते, लेकिन रिड्यूस होने की वजह से बच्चों के लिए आसानी हो गई कि इतना बड़ा टॉपिक आपने याद नहीं करना। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ये इसमें इंक्लूड रखा है पेपर में, जो लॉजिकल गेट्स हैं ये सारे, तो ये समझने वाला टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल टॉपिक नहीं है ना, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो पेपर में कंप्लीट कर सकते हो इसको। 18 चैप्टर की बात करें तो 18 चैप्टर में से भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो रखे हैं, जो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हटा दिए गए। इंट्रोडक्शन तो वैसे ही किसी चैप्टर में से खासे नहीं है कि आते हो। फिर इसमें से जो टॉपिक आता है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनेट, ये टॉपिक हटाए हैं और ये टॉपिक रखे हैं। कंपैरिजन देख लेते हैं बुक में। तो आप बुक का देखो, इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें से आता। उसके बाद 18.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट रखा है, जिसमें से थोड़ा सा डेफिनेशन प्रोसीजर्स वगैरह हैं, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये वाला टॉपिक इंक्लूड है पेपर में, इसमें से थोड़ा सा आ सकता है कि किस तरह इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिक सिग्नल थ्रू वायर, तो यहाँ पर तो ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, तो वायर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ये दोनों टॉपिक रिड्यूस हो गए, तो ये भी हट गया है। रेडियो वेव वाला भी पूरा हट चुका है, तो ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक था लेकिन लर्निंग में नहीं था। फिर अगर मैं बात करूँ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू फाइबर ऑप्टिक, ये इंक्लूड है पेपर में, तो इसमें से पेपर में आ सकती है शॉर्ट की टॉपिक। फिर आ जाते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस, पूरा टॉपिक रिड्यूस किया गया, तो अच्छा खासा बड़ा टॉपिक था जिसमें से थोड़ी लर्निंग थी, सारी हट चुकी है डिवाइसेस से रिलेटेड। इंटरनेट का टॉपिक इस चैप्टर से हट चुका है, तो काफ़ी हद तक इस चैप्टर से हटा है। 18 चैप्टर से भी काफ़ी चीज़ें ऐसी जो याद करनी पड़ती स्टूडेंट्स को, वो हट गई, तो आप लोगों को फ़ायदा हो गया। चैप्टर नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 19 में आपके पास ज़्यादा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट टॉपिक्स ही हैं। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, एलिमेंट और आइसोटोप, ये दो टॉपिक हैं। और 19.2 और 3 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये हटा दिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 19 में देखो सबसे पहले तो एटम न्यूक्लियस है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह ये सारा इंक्लूड है। अगर मैं बता दूँ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये पूरा टॉपिक पेपर से ओमिट कर दिया गया। एलिमेंट्स के टॉपिक की बात करें, ये पूरा रिड्यूस हो चुका है। एलिमेंट एंड आइसोटोप से ये टॉपिक आएगा, तो 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक रखे हैं, 2 टॉपिक हटा दिए, तो 50% आपके पास लर्निंग कम हो गई चैप्टर 19 की। चैप्टर 20 की भी बात करें तो अच्छा खासा टॉपिक था, जो हजार्ड्स में था, ये हटा दिया गया। रेडियो एसिड एप्लीकेशन अच्छा टॉपिक था, हाफ लाइफ थी, इसका न्यूमेरिकल था, ये पेपर से हटा गया। न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, तो अच्छा खासा टॉपिक चैप्टर 20 से हटा है। बचे हुए टॉपिक में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट में पेपर आता है। तो 20 को देख लेते हैं। देखो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डेफिनेशन वगैरह है, ये आती है पेपर में।
टाइप्स ऑफ रेडियो अल्फा बीटा गामा, इसकी जो डीके की केमिकल रिएक्शंस वाला है ये इंपॉर्टेंट है बहुत पेपर में। फिर न्यूक्लियर ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो पेपर से ऑमिट कर दिया। तो ये अभी जो केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता पेपर के लिए, लेकिन ये हटा दिया गया तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया, ये टॉपिक सारा हट गया, मुश्किल वाला सारा टॉपिक हट गया। बैकग्राउंड ऑफ रेडिएशन की बात करें तो बैकग्राउंड वाला टॉपिक रखा है, इसमें से जो लर्निंग है वो करोगे। हाफ लाइफ का पूरा टॉपिक हट चुका है, हाफ लाइफ में से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हट गया इसका, इसकी न्यूमेरिकल मुश्किल होते थे। फिर अगर मैं बात करूँ इसके बाद जितने भी है ये 20.5 है रेडियो आइसोटोप, सही है। तो ये वाला टॉपिक भी आपका हट गया, बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग यहाँ पर, ये पूरा टॉपिक मुश्किल था हट गया। उसके बाद एप्लीकेशन है ये सारी, ये भी नहीं आएंगी पेपर में। इसके बाद फ्यूजन ये आएगा सिर्फ पेपर में। तो 3 टॉपिक इस चैप्टर से आएंगे, 4 टॉपिक हट गए जो अच्छे खासे डिटेल टॉपिक थे। तो सिर्फ ये फ्यूजन वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के याद करने के लिए। हजार्डियस वाला बड़ा टॉपिक देखो पेपर से हटा दिया गया है। तो पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको चैप्टर के साथ बुक के साथ अच्छे से समझाई है। इसको देखते हुए अगर आप देखो तो जो चैप्टर में टॉपिक बचे हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से लर्न करो, आपकी पेपर की तैयारी 100% हो जाएगी और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चैप्टर 16 तक न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर 16 तक के सबके न्यूमेरिकल्स करो, पेपर में 6 न्यूमेरिकल्स आएंगे। आगे के चैप्टर्स में से लिमिटेड थ्योरी दी है और लिमिटेड थ्योरी को अच्छे से याद करो। फिजिक्स के पेपर में इंशाल्लाह 60 आउट ऑफ 60 भी आराम से आ सकते हैं, इस रिड्यूस को बहुत अच्छे से अगर फॉलो करो तो। मेरे चैनल पर अगर आप नहीं होते तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।